और हाँ, so about the polygons, once you talk about it, बेटा poly means many, gons कहते हैं हम एंगल को, so it means a figure with multiple or different angles. ये हमजा बेटा ये लास्ट में करवाते हैं आज ही इंशाल्लाह, ठीक है, आपको कवर करवा देंगे, डोंट वरी, सारे करवा देंगे क्वेश्चन ये वाले जो आपने भेजा है। तो poly means many and gon mean angles, a figure which has a lot of angles or many angles. कैसे? There are two different certain types of the polygons. One of them are the regular. Regular मतलब a polygon with all the equal sides. एक ऐसा polygon जिसकी तमाम sides क्या हो बेटा? Equal हो, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ ले रखा है एक polygon आपके सामने, you can see this. How many sides do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and each of them is of 2 centimeters. ठीक है? सारी की सब लेंथ कितनी है? सबकी सब लेंथ 2 centimeters है. And the interior angle of all the sides will also be the same. For example, अगर एक एंगल 120 का है, सारे 120 के हैं. अच्छा, मसला क्या है? How would I know? मुझे कैसे मालूम होगा कि इसका एक एंगल 120 का है? That I am going to show you, and you will be able to understand that very well. कैसे? बेटा, for that we use the formula for each interior angle of the polygon. कैसे? जरा सुन लेंगे. Basically, the formula is sum of all the interior angles of a polygon. Formula है क्या? Sum of all the interior angles of the polygon. So हम इसके लिए interior angles के total के लिए formula लगाते हैं, which is said to be the n minus 2 multiplied by 180. What is n? N represents the number of sides of the polygon. ठीक है? आसान तरीन काम है. But if my shape is regular, so what do? We divide it by n. हम number of sides से divide करते हैं ताकि हमें एक एंगल मालूम हो जाए कि वो एक एंगल कितने डिग्रीज का है. ठीक है? सॉल्यूशन इंतहाई आसान है, कुछ मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी. What do we do? n is the number of sides. How many sides do I have for this polygon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sides. Because it's a regular polygon, so we can easily divide it by 6. Okay, 6 minus 2 is equals to 4. 4 multiplied by 180 divided by 6. Most of the time, this can be given when you need to express all the values or you are not supposed to use the calculator. मतलब solution दिखाने वाला question जाता है, show your solution. That's why I'm not using the calculator and solving directly. So 6 3s are 18. ये 30 आ गया. So now what we are going to do? We are going to write it 4 times 30. So 4 3s are 12. 4 3s are 12 और 7 0 आ गया. लीजिए आपका एंगल आ गया. So now you already know the each interior angle of a polygon is what? Is 120 degrees. पॉलीगॉन के जितने भी एंगल हैं उसके 120 डिग्रीज के हैं. इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने का तरीका और रेगुलर में डिवाइडेड बाय n लगाने वाला बात. इज दैट ऑल क्लियर? सबको ये बात समझ में आ गई है? हाँ बेटा बताता हूँ. अभी देखो फॉर्मूला एक ही है मनाइल बेटा, फॉर्मूला एक ही है. मतलब एक ही फॉर्मूला. क्या कह रहा हूँ मैं? सम मतलब टोटल ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन. टोटल ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन के सम, हम टोटल एंगल कितने बन रहे हैं भाई, कितना डिग्री है, उसका फॉर्मूला ये वाला. ठीक है? लेकिन इफ द क्वेश्चनर इज आस्किंग मी टू कैलकुलेट ईच एंगल, सम नहीं मांग रहा है, अब आपसे क्या मांग रहे हैं? ईच एंगल. और ईच एंगल वाला क्वेश्चन किस में आएगा? व्हेन यू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ओनली. तो अगर सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन वाली बात आएगी, अगर सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन वाली बात आएगी तभी ईच एंगल होगा. अगर रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा तो ईच एंगल भी नहीं होगा. सही है? ओके हो गया. और ईच एंगल के लिए हम टोटल नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑलरेडी एक एंगल मिल जाएगा. दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड बाय n हियर. कितनी साइड्स थी? 6 साइड्स. हमने 6 से डिवाइड किया, ईच इंटीरियर पॉलीगॉन एंगल हमें मिल गया. ठीक हो गया? अब आती है बात एक्सटीरियर एंगल की. किसकी? इंटीरियर तो पढ़ लिया ना आपने. अब आती है किसकी बात? एक्सटीरियर एंगल की. तो एक्सटीरियर एंगल की दो सिनेरियोज हैं, अलग अलग, डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपके पास. हाँ दिखाते हैं आपको, वहां आएंगे अभी इसके बाद आएंगे लीजिए बेटा. ठीक है? पहले आसान वाला पार्ट पढ़ाएंगे, फिर
इरेगुलर वाले पे आएंगे, ठीक है, जो रेगुलर नहीं होगा। अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, इंतहाई आसान। क्या लिखा है? 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। मुझे डायग्राम गिवन थी, आई न्यू इट हैज 6 रेगुलर साइड्स, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तो आई गॉट टू नो कि इसका हर एक्सटीरियर एंगल कितने का है बेटा? 60 डिग्रीज का एक्सटीरियर एंगल है। मतलब अच्छा, और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आपको मालूम कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ 120 लिखा है इट्स एन इंटीरियर एंगल, और जहाँ ये ई बाहर बनाया है मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करके, ए बी को एक्सटेंड करके, तो दिस एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री एवरी टाइम। तो हाँ बेटा, सो सॉरी, जरा गौर कीजिएगा बेटा कि पूरा सर्किल जो मेरा था कितना डिग्री का? 360 डिग्री का होता है ना बेटे। तो हम अगर उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उतने ही डिग्री का एंगल मेरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे समझा जाता है आपको एकदम अच्छे से? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इस सर्किल को मैं 4 में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो साइड्स कैसे बन जाएंगी? ये ब्लैक वाली साइड्स आपको हम लाके दिखाते हैं, ठीक है। आपने नोट किया, मैंने इसको 4 इक्वल में डिवाइड कर दिया, इसको रिमूव कर दें, 4 इक्वल में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल डिवाइडेड 360 डिवाइड बाय 4, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री। इसका मतलब ईच एंगल इज 90 डिग्री, सारे एंगल मेरे 90 डिग्रीज के हैं। सही है सानी बेटे? ईमान मेरा बच्चा समझ में आ गया आपको भी? बनाए मेरा बेटा मोहम्मद को क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड है। अब कभी कभी ना डायग्राम गिवन नहीं होती, कभी कभी डायग्राम गिवन नहीं होती, कभी कभी एक्सटीरियर एंगल नहीं पता होता, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ मुझे एक इंटीरियर एंगल दिया होता है और एक्सटीरियर कैलकुलेट करने का कहते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल डायग्राम भी नहीं है और कह रहे हैं ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 120 डिग्रीज। क्या कह रहा हूं मैं? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 120 डिग्रीज एंड कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल। इंतहाई आसान काम। क्या करेंगे हम? I know my interior angle which I have found is 120 degrees and I need to know the exterior angle and the sum of these two is always equals to 180. This triangle के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, हमने पढ़ा। ऐसे ही इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। ठीक है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? E will be made as a subject, 120 will go on right hand side, 120 will go on right hand side, so 180 minus 120, so I got to know कि 60 डिग्री का मेरा इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। ठीक है, ये पॉलीगॉन्स का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पॉलीगॉन्स का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होती है 180 की बेटे। हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी मेरी ये वाली डी लाइन है बेटा, ये होती 180 की। अब अगर 90 हम अगर इसमें से 120 माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल 60 आ रहा है। अगर डायग्राम होगी तो इजीली मिल जाएगा, डायग्राम नहीं होगी तो आपको ये काम करना पड़ेगा। डायग्राम गिवन हो, नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करें, भले कैसा भी हो, आपने ये काम करना है। ठीक हो गया? तो फॉर्मूले सिर्फ दो ही पढ़े हैं, एक n-2 मल्टीप्लाई 180, अगर ये रेगुलर शेप होगी तो अपॉन में n आएगा, अगर रेगुलर शेप नहीं होगी तो अपॉन में n भी नहीं आएगा, और क्वेश्चन में ईच लिखा हुआ भी नहीं आएगा, सम का क्वेश्चन होगा। क्या होगा? सम वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें आप विदाउट n लिखेंगे इस फॉर्मूला को। ठीक है, जरा फर्स्ट पेज पे जो कुछ पढ़ाया है उसको एक बार रिव्यू कर लें और मुझे बता दें कि कुछ क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, प्लीज। अब आपके पास आगे इररेगुलर शेप, जिसका भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, इररेगुलर पॉलीगॉन्स में कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ए, कैलकुलेट द एंगल ए, और आपके पास क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जो पर्पल कलर में पूरी डायग्राम बनी है ना, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं जरा इसको एरेज करूंगा ताकि मैं आपको प्रॉपर फ्रेश क्वेश्चन पूरा समझा सकूं अच्छे से। ठीक है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल इंशाल्लाह। चला जी, तो बेटा गौर से देखेंगे। सबसे पहला काम, इफ आई नीड टू कैलकुलेट अ मिसिंग एंगल, तो एटलीस्ट मुझे अंदर के टोटल एंगल का सम तो पता हो ना। आई मस्ट हैव, इफ देयर इज एन इरेगुलर शेप, सो आई मस्ट हैव द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। है ना, लॉजिकल बात है ना, टोटल पता होगा तो सबको माइनस करेंगे तो इंटीरियर एंगल जो मिसिंग है मालूम हो जाएगा। तो फॉर दैट मैंने काम करना अपना स्टार्ट किया
और ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो दैट कि अगर ये पूरा 360 होता है और 60 इज एक्सटीरियर एंगल, मतलब रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है मेरा वो, तो ये इंटीरियर एंगल मेरा रह जाएगा 300। आई डोंट थिंक ये किसी को मुश्किल होगा एक बात। सिमिलरली यहाँ पर भी पूरा सर्किल बनेगा। इफ द एंगल आउटसाइड इज 120, तो इंटीरियर एंगल मेरे पास बचा कैसे मिलेगा मुझे, 360 माइनस 120, आई एम गोना गेट 240 डिग्रीज। तो बेटा ये एंगल भी मुझे मिल गया कितना, 240 डिग्रीज। सही है। अब मुझे इनका सम मिल जाएगा आराम से, इन सबको मैं ऐड कर सकता हूँ। हाउ मेनी साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स हैं, बट दे आर नॉट रेगुलर, है ना। इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे ऑक्टागन लिखा है। ये बताऊंगा मैं आपको भी, सब कुछ यहाँ लिखा है कि किसको ऑक्टा कहते हैं, किसको डेका कहते हैं, सब दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो क्योंकि ये इररेगुलर शेप है लेकिन 8 साइड्स हैं, इसलिए इसको ऑक्टागन कहते हैं। ओके हो गया। इंतहाई आसान काम है। कैसे आसान काम है सिखाते हैं आपको। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये वाला। ठीक है। वी हैव 8 साइड्स, क्योंकि ये इररेगुलर साइड्स हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिवाइड बाय n। 8 minus 2 is 6 multiply by 180। 18 5s are 90, 18 6s are 108, है ना भाई, सही कहा ना मैंने, 18 6s are 108। So we got the total angle 1080। मुझे क्या मिल गया ये, I got the sum of all the interior angles of the irregular polygon। क्लियर है यहाँ तक बात। आई डोंट थिंक ये फॉर्मूला की एप्लीकेशन यहाँ पे तुमने किया आप किसी को मुश्किल लगी होगी, है ना। मैंने क्योंकि पहले आपको इसका बेसिक समझा दिया। सम मिल गया, क्योंकि रेगुलर नहीं है इसमें डिवाइड बाय n नहीं कर रहे। ठीक है। अब सम में कौन कौन से एंगल है चेक करते हैं जरा। सम में टोटल तो मेरा 180 1080 है ना भाई। कौन कौन से एंगल है, चले भाई, जिसको मैं हाईलाइट करते जाऊंगा उसको लिखते जाएंगे। 65 और 110, हाईलाइट अगर चेंज कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। 65 और 110, 65 110, फिर 300 और 24, सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर लेंगे। 324, फिर 120 एंड 100, 120 एंड 100, और सबसे लास्ट में जो मिसिंग है वो क्या है, ए मेरा, प्लस ए। चलो भाई ऐड करना स्टार्ट करते हैं सबको। क्या करेंगे, सबको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबको ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो 1 मिनट बाद प्लस से थोड़ा बड़ा करते हैं, प्लस ए। so 65 plus 110 is 175, 175 plus 300 is 475, 475 and 24 is 499, 499 and 120 is 619, 619 and the 100 is 719। प्लीज कंफर्म कीजिएगा क्या मैं सही कह रहा हूँ। 719 आप सबके पास आ रहा है आंसर। 65 110 300 24 120 100 मेरे हिसाब से मैंने विदाउट कैलकुलेटर किया है, क्योंकि आई थिंक इट्स प्रीटी मच करेक्ट। और प्लस ए 1013 आ रहा है। अच्छा चेक कर लेते हैं एक दफा। 65 110 300 24 120 और 100 मेरे पास तो। अच्छा दोबारा चेक करते हैं। 65 प्लस 110, नाउ आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर। 110 प्लस 719 ही आ रहा है। 719 आ रहा है। हाँ यार 719 आ रहा है, ठीक है। ओके ओके ऑल राइट, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जब ये काम कर लिया, आप क्या करेंगे, इंतहाई आसान काम, ए चाहिए ना, रीअरेंज कर लेंगे भाई। 1080 से क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 719, so we got what, we got a। so 1080 minus 719, I got the angle of a as 361।
अब सर भले आई वो यहाँ थिंक डायग्राम आपने में देख के एक ना लग एंगल रहा हो। मिस कर दिया है। आई थिंक आपने एक एंगल मिस कर दिया। कौन सा? 70 मिस कर दिया है? एब्सोल्युटली राइट। आपने बिल्कुल 70 सही, मिस कर हमने दिया। 70 शेड नहीं हुआ हुआ, यू आर राइट, सॉरी बच्चों। आई नीड टू ऐड 70 एज वेल, आई एम गोइंग टू एडिट दैट। एक मिनट रुक जाइए बस, इसको एडिट करके इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। तो फिर आई थिंक आप लोगों का आंसर ठीक था, मैंने 70 ऐड नहीं किया था। 719 में प्लस 70 कर लेंगे, सो वी करेंगे 789। प्लीज चेक ऑल ऑफ यू, सारे एंगल्स आ गए हैं, प्लीज चेक कर लीजिए ऊपर से देखकर। ठीक है, तो 789 बन रहा है प्लस ए। और भी कोई एंगल मिसिंग है? ठीक है, वो 24 लिखा है ना मैंने, यही गड़बड़ थी। तो जिसने भी बताया था वो आंसर सही बताया था, मेरे पास से बहुत सारी मिस्टेक हुई, आई डोंट नो क्यों हो गई, सो सॉरी बेटा। होती हो नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। चलो रोको, दोबारा करते हैं, दोबारा करेंगे, डोंट वरी, दोबारा करेंगे और बहुत सही से बिल्कुल जीरो से करेंगे, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे, ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। सर आपने ना एक 24 आपने ना हाँ हाँ 120 हाँ माइनस बाय 360 की जगह थोड़ा। हाँ हाँ, वो समय 24 डिग्री लिख दिया, इसकी सारी गड़बड़ हो गई। बेसिकली दिस इज 240 डिग्रीज, ठीक है, 240 डिग्रीज आ गया भाई हमारे पास 240 डिग्रीज। अब करेंगे सॉल्व, सारा ऐड करना स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, जिसको ऐड करते हैं कट करते जाते हैं। 65 110, तो वी आर गोइंग टू राइट 65 110, इसके बाद 370, 370, इसके बाद 240 और 120 और 100, 240 और 120 और 100, और सबसे लास्ट में क्या है, प्लस ए, प्लस ए, ए भी आ गया और 100 भी आ गया। लेट्स काउंट के पूरे 8 हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अब तक है तो 8 एंगल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। और टोटल कितना था मेरे पास, 1080। अब ऐड करते हैं इनको। 65 प्लस 110, आई गॉट 175, प्लस 300 475, प्लस 70 545, प्लस 240 785, प्लस 120 905, एंड प्लस 100 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई, कौन सी वैल्यू लिखी? 65 हो गई, 110 आ गया, 300 आ गया, 70 आ गया, 240 आ गया, 120 आ गया, 100 आ गया। Is it 1005? Please check. सर है ना भाई, सबके पास 1005 आ गया बेटा। ठीक है, so it is 1005 plus a. We can do the rearrangement easily. क्या करेंगे हम, 1080 से माइनस कर देंगे 1005 को, so we are getting 75. सिंपल रीअरेंजमेंट, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। So we got the 75 degrees for the value of a. मैंने खुद थोड़ा बड़ा लिया है, पेपर में इतनी बड़ी वैल्यूज आपके पास शायद ही आए, लेकिन if still they are giving these values to you, so you will be able to do all of them very easily inshallah. ठीक है बेटा, ये आपके पास a मिसिंग था, and this was the 70 degrees. बाकी सब तो एंगल पूरे हैं आपके पास। सर आगे मूव करता है। ठीक है, इजी हो गया भाई, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, व्हाट यू नीड टू मेमोराइज, यू हैव टू मेमोराइज दीज। पेपर में कभी कभी ना आपको ऑलरेडी पता है, द 3 साइड डायग्राम इज कॉल्ड ट्रायंगल, द 4 साइड डायग्राम इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एनी 4 साइड शेप, जाहिर सी बात है। पेंटा इज 5, हेक्सा इज 6, हेप्टा इज 7, ऑक्टा इज 8, नैनो इज 9, डेका इज 10।
Why I am saying that you have to memorize? फिर क्वेश्चन में लिखा आता है a regular decagon has an angle has this and this, और उसका आपको नंबर ऑफ एंगल मालूम करना होता है। या क्वेश्चन में किसी भी तरह करके आपके पास आता है ना, ये डेका तक ही बहुत है। 11 12 साइड हमारे पास अगर आएगा तो उसके नंबर लिखा हुआ होगा कि 11 साइडेड 12 साइडेड, उसमें डेका तक ही है और हमारे पास सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो इस चीज से आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। दूसरी बात, अगर हम इसको करते हैं सॉल्व, तो मजीद आपको सोल्यूशन करने के लिए इंतहाई आसान काम है। वो क्या है? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 135। इसमें कीवर्ड क्या क्या मिलेंगे आपको, जिन पे आपने गौर करना है? रेगुलर और ईच एंगल। ठीक हो गया? इट मींस उसके सारे एंगल 135 के हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। आपने क्या कैलकुलेट करना है उसका? यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स। इंतहाई आसान काम। मतलब आपको क्या नहीं पता? नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता। व्हाट यू आर गोइंग टू डू? वही सेम फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, क्योंकि ईच लिखा है मींस रेगुलर है, अपॉन n। ठीक है, कितना एंगल गिवन है बेटा हमें? 135। हमने एंगल की जगह एंगल लगा दिया, और नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं पता, सो वी आर गोइंग टू राइट 180 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 मल्टीप्लाई बाय n 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360, अपॉन में क्या आ गया? n। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट। हम क्या करेंगे? दिस n इज इन डिवीजन, ऑन द अदर हैंड साइड दिस n विल मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा 135 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360। मजीद रीअरेंज करेंगे बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा? ऑल द वैल्यू विद द n शुड बी ऑन सेम साइड, और विदाउट n शुड बी ऑन सेम साइड। तो हम क्या करेंगे? रिमेंबर दैट वी ऑलवेज शिफ्ट द स्मॉलर टर्म। मनाहिल असीम्स करेक्ट, वी ऑलवेज शिफ्ट द स्मॉलर टर्म। तो स्मॉलर 135 है ना, हम इसको शिफ्ट करेंगे और 360 को यहाँ पे है, इट बिकम्स पॉजिटिव। तो 180 n माइनस 135 n, तो 360 इज इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास? 180 माइनस 135 45, ऐसा ही है। So we got 45 n, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। 360 डिवाइड बाय 45 कितना आ गया? 8 साइड्स। 350 डिवाइड बाय 45 8 साइड्स। क्या कहा मैंने? 350 360 डिवाइड बाय 45, we got how many sides? 8 sides। सबसे आसान काम हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है, easily understood। If there is anything that you need to ask in this question, you can ask me right now। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल लग रहा है तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आपसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाना स्टार्ट करते हैं। चलो जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू टेक टुडे इज, कुछ मुश्किल रहेगा शायद। ठीक है, three of the angles of a quadrilateral, three of the angles of a quadrilateral are each 95 degrees। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोर्थ एंगल। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? फाइंड द फोर्थ एंगल। हाँ भाई, पहले तो ये कि पार्ट हो सकता है या नहीं।
तो वी हैव बीन गिवन अ क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइडेड, ठीक है, बट दे डू नॉट से कि वो रेगुलर है, रेगुलर नहीं कहा हुआ। तो वी विल से दैट वी हैव फोर एंगल्स, तो इसका ईच इंटीरियर एंगल हमें नहीं पता है ना। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले तो सम ऑफ ऑल फोर इंटीरियर एंगल। भाई पहले टोटल तो पता हो, टोटल पता होगा तो टोटल से माइनस करेंगे ना, है ना भाई। तो वी आर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सम ऑफ ऑल द फोर इंटीरियर एंगल्स। हमें ये तो नहीं मालूम अभी, तो n इज 4, ठीक है, कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्ड मतलब 4, अभी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, यहाँ पर। कोऑर्डिनेटर मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है ना। तो इसलिए 4 सब्स्टिट्यूट किया। so what we are going to do, 4 minus 2 is 2 multiply 180, उसका सम आ गया 360। इसीलिए क्वाड्रिलेटरल का सम हमेशा हमेशा कितना होता है, 360, ठीक है। इजीली अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। अब हमें टोटल पता है 360। 360 में कौन कौन से एंगल हैं, कह रहे हैं 3 ऑफ देम आर, each 3 of them are 95, 95 plus 95 plus 95 प्लस और फोर्थ एंगल हमें नहीं पता, लेट्स सपोज वो मेरा x डिग्रीज, ठीक है। तो 95 3 टाइम्स is 285, तो 360 माइनस 285 is equals to x degrees। तो I got 300 minus 285 किया तो कितना आ गया, 15 degrees। It means the fourth angle of this shape 75 degrees, sorry 15 कह रहा हूँ, sorry 75 degrees। इजी हो गया, साइंस समझ में आ गया वाला काम भी, ठीक है, पक्का हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। फोर्थ एंगल पे जाएंगे, 75 एग्जैक्टली 75, ठीक है। अच्छा हमजा, डोंट ट्राई टू प्ले स्मार्ट। B, B is the part B is each interior angle of a regular polygon, अगर है each interior angle of a regular polygon is 175 degrees, okay. How many sides has the polygon? So what do we have, we have the interior angle, or every angle is same because it's a regular shape. So what we need to focus is कि regular है, मतलब फॉर्मूले में अपॉन में n आएगा, फॉर्मूला में अपॉन में n आएगा। So let's do it, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So we got 175 angle already। हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला क्या था, each interior angle is equals to n minus 2 multiply by 180 upon n। लिख देते हैं फॉर्मूला आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि याद रहे। If this is each interior angle, फॉर्मूला सेम वही सम वाला, बस अपॉन में क्या बढ़ जाएगा, n। So let's put it, we have an angle is 175 and we do not know the number of sides, so n80 multiplied by the bracket, so 180 n minus 360, ऐसा सेम क्वेश्चन कर चुके हैं अभी अभी, अपॉन में n आ गया, the n will multiply on the left hand side, so 175 n is equals to 180 n minus 360, let's rearrange 360 को यहाँ ले आगे, it becomes positive, और 180 n minus 175 n, ठीक है, माइनस कर लेंगे, so what do we get, so 60 is equals to 5n, और if we divide 360 by 5 कितना मिल जाएगा, I think 72, हाँ बिल्कुल। So we got to know that this polygon has 72 sides। मुझे देख के बताइए कि इस तरह का A और B पार्ट में कुछ मुश्किल है। If you have any type of problem while doing these two parts, तो प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बड़ा जल्दी हो जाएगा। 72 सबका सही है, शाबाश, इजी है ना, आसान काम है। अब एक डायग्राम आपके सामने लेते हैं, एक और, ठीक है,
एक और एग्जांपल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी सारे एक्स हैं और एक वाई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सही है, अब सारे 9 एंगल्स प्लॉट हो गए। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि 9 साइड्स हैं भी। तो लेट्स काउंट इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, बैक टू द टॉपिक। सो हाउ मेनी साइड्स वी हैड, तो हम बताएगा भाई कितनी साइड्स थी हमारे पास, 9 है ना, 9। अब 9 साइड्स रेगुलर तो नहीं है, व्हाट शुड आई डू, मुझे समझाइए होगा पहले, है ना। व्हाट आई एम रिक्वायर्ड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। और क्या आसान फॉर्मूला पढ़ा हमने उसका, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। क्वेश्चन को देख के कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो क्या है, रेगुलर है। जाहिर सी बात, तो अपॉन में n लगाना पॉसिबल नहीं है ना। तो सम करेंगे भाई। अब मेरे पास सिर्फ एक एंगल है x जो कि 8 टाइम्स है और एक है y, है ना। 9 साइडेड है। अच्छा, आप कह रहे हैं 1260 होगा, चेक कर लेते हैं भाई। 9-2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 9-2 कितना हो गया, 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स आ गया 1260 डिग्रीज, सारे एंगल्स का सम करके, है ना। अब उस 1260 में मेरे पास 8 टाइम्स जो है वो x है और एक बार जो है वो y है, ऐसा है ना, सही कह रहा हूं ना मैं। तो 8x और y की वैल्यू क्या दी मुझे, 135। so I'm going to write y is equals to 135 degrees। ठीक है, ये काम भी हो गया, is equals to 1260। हाँ, इतना ही कुछ बनेगा। so 8x is 35, 1260 minus 135। हाँ जी, 1260 minus 135, what do I get, क्या मिल जाएगा मुझे अपने पास, I will get 1125 is equals to 8x। कोई टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी। 1125 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है भाई, डिवाइड बाय 8 करते हैं तो आंसर को डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो वी आर गेटिंग 140.625, है ना भाई। तो x का जो एंगल है, क्योंकि हमारी इमेजिनरी वैल्यूज है इसलिए डेसिमल में आ रहा है, हमने खुद कंसीडर किए हैं ऐसे ही, अदरवाइज आपके पास ये होल नंबर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। So we are getting 140.625 and we are bound to write that angles up to one decimal place only. That is why we will round off to 140.6 degrees। ये वाला सिनेरियो भी आपको क्लियर हो गया कि जब सारे एंगल एक जैसे होंगे और एक मिसिंग होगा। सब बच्चों का आंसर अच्छी तरह से आ रहा है, वेरी गुड। इट्स रियली गुड टू सी यू पीपल रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, माशाल्लाह, गुड। ठीक है, तो आपने ये वाला पार्ट भी कर लिया। तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझना थोड़ी सी ट्रिकी होती है, ठीक है। जिसमें फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए। कौन सा एंगल आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे होते सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको दिखाते हैं अभी। भी आपको दिखाते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अपने पास से नंबर 1 पर, सप्लीमेंट्री एंगल्स की, तुमको समझना इंतहाई आसान है। आसान कैसे समझाते हैं, डेफिनेशन सेज एनी टू एंगल्स, सिर्फ कोई भी दो ऐसे एंगल्स whose measures add up to exactly 180 degrees। ऐसे एंगल्स जिनका ऐड करना exactly 180 बन जाए, वो सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं आपके, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे, स्ट्रेट लाइन है एक हमारे पास, लेट्स सपोज
मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर एंगल है 50 डिग्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो ये एंगल होगा मेरे पास 130 का। तो इफ आई ऐड देम अप दे विल बिकम 180। ठीक है, आसान काम है ना। दूसरा, इफ आई हैव अ पैरेललोग्राम, कुछ ऐसा, ठीक है, एंड इफ आई से दिस एंगल इज 125 डिग्री, so obvious सी बात है this angle will be equals to 55 degrees. Again ऐसा क्यों? Because these two lines are parallel to each other. इस केस में आपका एंगल ए बी सी और डी को देखें तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं हम इनको। आई डोंट थिंक इसमें कोई मुश्किल काम है। ठीक है, फिर आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद एक टाइप के एंगल्स और भी होते हैं, बताइए कुछ याद है? सप्लीमेंट्री के अलावा कौन से एंगल होता है? corresponding angle, सर वेरी गुड, अल्टरनेटिव भी होता है। ऑल्टरनेटिव एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलें, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग की आवाज आई थी हमारे पास, हम पहले कॉरेस्पॉन्डिंग बात है बेटा। ठीक है, नंबर 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग की जो डेफिनेशन है ना, वो कहती है कि पेयर ऑफ एंगल्स इन मैचिंग कॉर्नर्स फ्रॉम वेयर थर्ड लाइन इंटरसेक्ट्स टू अदर। क्या बोला मैंने? दोबारा लिखता हूं मैं इसको आपको पूरा बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ pairs of angles, आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी, इसको जो मुझे आती है मैंने वो लिख दिया साइन से। pairs of angles in matching corners, pair of the angles in matching corners formed where a थर्ड लाइन कैसे होगी आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है, where a third line intersects two lines। सर ये डेफिनेशन फिर से बताएं। हाँ बेटा, अभी डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना फिर क्लियर होगी। नहीं ठीक है, नहीं, आपने कॉर्नर लिखा नहीं है डेफिनेशन में। सब लिखा है, क्यों नहीं लिखा? I have written नहीं pairs of the angles in matching formed where a third line intersects two lines। in matching दो बार लिख दिया मैंने बस। ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ अभी इसको, कॉर्नर लिख देते हैं इसमें। इन मैचिंग दो बार आ गया ना, एक बार करके फॉर्म कर देता है। इन मैचिंग कॉर्नर्स, इन मैचिंग corners formed where a third line intersects two lines। मतलब क्या हुआ भाई? लेट सपोज, जरा समझिएगा बहुत गौर से देखकर, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना जरूरी होती है। देयर इज अ रेड लाइन and another red line, both of them are parallel to each other। ठीक हो गया? and then there's a green line which is intersecting these two parallel lines। yes or no? है ना? तो let's suppose अगर मुझे corresponding समझना है तो for example the angle obtained with this line, let's suppose if this is angle A, so bete this angle will also be the A। similarly अगर मैं इसमें बोलूं कि this angle is B, so this angle will also be the B। ठीक है, corresponding angles और supplementary angles जरा पढ़ लीजिए एक बार और मुझे बता दीजिए कि क्या समझ में नहीं आया। अगर corresponding और supplementary समझ में आ गया है तो vertically opposite angles भी आपको समझाते हैं। ठीक है, सही हो गया।
हाँ हाँ ऑब्वियसली, अरे वो ट्रिक है मेरे पास। अभी ये एडजेसेंट वगैरह कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको ये तो मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ आपको बता के, ताकि आपको पता हो कि हाँ भाई एंगल ऐसे ऐसे होते हैं। मैं भी आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा कैलकुलेशन में, आपके सारे एंगल्स आपको नाम वाम याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं मेरे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकल ऑपोजिट मतलब कि फॉर एग्जांपल एक लाइन है मेरे पास ऐसी, ठीक है, और एक लाइन है मेरे पास कुछ ऐसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एंगल ऑब्टेन्ड बिटवीन दीज टू लाइंस ए, तो यही सेम एंगल ऑपोजिट में यहाँ भी होगा। एंड लेट्स सपोज इफ द एंगल ऑब्टेन्ड एट द टॉप इज सी, तो यही एंगल सी मेरे पास यहाँ भी होगा। मतलब द पेयर ऑफ एंगल्स डायरेक्टली अक्रॉस ईच अदर, क्या बोलते हैं इनको, द पेयर ऑफ एंगल्स डायरेक्टली अक्रॉस ईच अदर। आप चाहें तो लिख लें इसकी डेफिनेशन, या समझ लें, मैं लिख देता हूँ, रुकें। The pair of angles that are directly across each other at the intersection, जहाँ पे वो मिल रहे हैं, intersection मतलब point of meeting, the point where they both are meeting is called intersection of two lines। इजी हो गया ये, बिल्कुल समझ में आ गया। ये हमारे आ गए। अब एडजस्टेंट एंगल वगैरह, अब ये सब हमने बड़े डिफरेंट तरीके से आपको समझाने का प्लान कर रखा है। देखो आपने पढ़ने ABCD के सिर्फ 3 लेटर्स, कौन कौन से, Z, X और F। क्या क्या मैंने, Z, X और F। यहाँ F जरा क्लियर है, हाँ फिर भी थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, ठीक है। तो बेटा रिमेंबर दैट alternate angles, if I see this, the two lines are parallel to each other, these two black lines, इन पर एरो लगा हुआ है, मतलब ये दो लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो इन दिस केस these two angles which are vertically opposite, मतलब alternate angles, these two alternate angles will be same। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। अब ये z आपको बहुत सारी फॉर्मेशन में नजर आ सकता है, मतलब कैसी बहुत सारी फॉर्मेशंस, कभी ये आपको उल्टा z भी दिखेगा, कभी ये आपको उल्टा n भी दिखेगा, मतलब लेकिन लाइंस हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब जिनके बीच में ये आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं टिल्ट वाली, ये दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। अगर सीधा n भी होगा तो भी ये दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे करके, ठीक हो गई बात। ऐसे ये दो लाइंस भी पैरेलल होना लाजमी है, अदरवाइज ये लॉ, ये ट्रिक अप्लाई नहीं होने वाली, ठीक है। एन उल्टा एन, जेड उल्टा जेड जब भी बनेगा वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा सेम होंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा सेम रहेंगे, सही है। दूसरा आ गया एक्स। एक्स में क्या है ये समझ लें। लेट्स सपोज इफ यू हैव 80 डिग्री ऊपर, तो नीचे भी 80, यहाँ 100 तो यहाँ भी 100, कौन सा एंगल था ये मेरा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आपने एक्स सेट है समझना है इसको, ठीक है, आसान हो गया। थर्ड आपके पास आ गया पैरेलल लाइंस वाला, जो अभी अभी हमने किया, कौन सा किया हमने, पैरेलल लाइंस वाला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर जो F1 आता कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल, हाँ बेटा ये जो F F बनाया की गया मेरे शेप, प्यारे में। ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में दो पैरेलल लाइंस होंगी लाजमी, एंड इफ वन ऑफ द एंगल इज 110, तो दूसरा एंगल लाजमी 70 होगा। क्यों, बिकॉज दे सम अप इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी करेंगे तो इनका सम हमेशा ही 180 होता है, सही है। ये बात मैंने यहाँ लिख रखी है हर चीज, ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ ना लिखा हो। जैसे 110 गिवन था तो भाई दूसरा एंगल क्या होगा, 270 होगा। कैसे होगा, आपके सामने सोल्यूशन है पूरा, ठीक है। जी एंगल, एक्स एंगल, एफ एंगल, अगर आप ये तीन एंगल्स पढ़ते हैं तो प्रॉपर एंगल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सर कभी कभी ये सप्लीमेंट्री है ना, ये जी F वाला जो है। जी कंबाइंड है बेसिकली ना, कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लीमेंट्री दोनों चीजें कंबाइंड है, ठीक है।
अब आते हैं ये वाली चीज हमारे पास, इसमें कितने एफ दिख रहे हैं आपको? 2। बस 2 दिख रहे हैं ना? 1 2 नहीं सर, एक और भी है। 3 चौथा भी है। 4 है ना? हाँ। ठीक है ना, बहुत सारे। एंड सिमिलरली उल्टा एफ भी दिख रहा है 5, और भले उसका बड़ा बना लो 6, कम से कम 4 एफ तो है ही कम से कम। लेट्स सपोज इफ दिस इज एक्स, पैरेलल लाइन के नीचे है ना, तो पैरेलल लाइन के नीचे यहाँ भी क्या होगा? एक्स। सबसे पहले वाले में पढ़ा था हमने यहाँ, कहाँ गए हमारे पास सबसे पहले वाले एंगल्स? ये रहा सप्लीमेंट्री एंगल्स। है एफ जैसी कंडीशन, पैरेलल लाइंस, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। हमेशा पढ़ाया था हमने भी आपको, a प्लस डी इज 180। यही सेम काम एफ में आती है। तो आपको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, वर्टिकली ऑपोजिट, ये सब नाम याद करना आपको थोड़ा मुश्किल लगेंगे। हाँ, अगर आप ये 3 लेटर याद रख लेंगे बेटा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये इनका काम है। अच्छा, रिमेंबर दैट इफ दीज टू एंगल्स आर सेम, तो उसको 180 से माइनस करेंगे तो y मिल जाएगा। मिला हुआ है हमारे पास यहाँ पर, ये मिला हुआ 70, हमने निकाला हुआ है 180 को माइनस करके, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 करके। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी सर पॉलीगॉन। आप 2 मिनट इनके ऊपर साथ दिखा सकते हैं? सर आप 2 मिनट ऊपर कर सकते हैं? क्या देखना है? देखो सर ये जो डायग्राम बनानी है, जो 2 एफ है ना, बहुत सारे एफ, बहुत सारे है सर। मिल जाएगी ना आपको डायग्राम, आराम से कॉपी कर लेना बैठ के सकून से। ठीक है, नोट्स भेज दूंगा ना क्लास के बाद में भी। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन सबको ही पता है 180 होती है, तो वहां से कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ हाँ बेटा, इंटीरियर एंगल शेप सी वाला मेरा बच्चा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, शेप सी वाला एफ एंगल्स हम कहते हैं, उनका दोनों का सम हमेशा 180 भी होगा बेटा। ऑल राइट, अब आ जाए इसके पास पेपर्स दिखाते हैं आपको। लेट्स डू इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डायग्राम शोज अ हेक्सागन। बिल्कुल हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं, 2 एंगल्स आर 90, फिर 120 70 और 60 करें, कैलकुलेट एक्स। तो हम पहले इंटीरियर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, है ना भाई? हेक्सा मतलब 6 1 2 3 4 5 6, यू कैन सी दिस 6 साइड्स हैं। फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, क्योंकि रेगुलर नहीं है, अपॉन में n नहीं आएगा। 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 180 मतलब 720। सम आ गया है ना भाई? सम आ गया ना 120 में, 720 मेरे पास। अब सम के इक्वल क्या है? ऑल द एंगल्स दैट वी हैव, 70 प्लस 20 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, लेट सपोज ये मेरा एंगल y क्या है? y प्लस 66। चेक दैट फुल एंगल है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स तो 6 एंगल्स होना चाहिए। ऑल राइट, लेट्स सॉल्व। 70 प्लस 20 90 है ना भाई? 90 प्लस 90 प्लस 90 270, 270 प्लस 66 कितने हो गए बेटा? 336। तो 720 से लेफ्ट हैंड पर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, 3 बार 90 और एक बार 66, 336, ताकि मुझे क्या मिल जाए? y मिल जाए। तो आई गॉट टू नो दैट 720 माइनस 336 शुड बी इक्वल टू सर आई आपने थिंक 384। 120 की जगह 20 लिखा हुआ है। ओए सॉरी यार सॉरी यार, पता नहीं क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं यार। सर, 120। सॉरी टू इंटरप्ट। असल में आज बुखार हो रहा है मुझे, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बस उसी का असर है। हाँ जी, तो 70 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 90 प्लस कितना हो गया बेटा? 180 वाले आ गए, तो 370, 370 के बाद क्या रह गया? 66। आई थिंक अब सारे एंगल्स ठीक है, चेक कर लो प्लीज। 70 120 90 90 66 है ना भाई? 436 आ गए, तो 436 लेफ्ट हैंड पे लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 720 minus 436, so I got my angle 284। कितना एंगल आ गया मेरे पास? 284 मिल गया मुझे। सही है भाई, हमने कहा ठीक है 284 आ गया। कितना मिल गया मुझे? y मिल गया। x निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में से माइनस कर देंगे, किसको? गिवन एंगल को।
ताकि क्या मिल जाए, so we can get the y because the whole complete is this. तो we got 76. ये पेपर नॉन कैलकुलेटर है, आपने कोशिश करनी है कि इसकी वर्किंग पूरी शो करनी है, और अगर आपके वाकई दोनों पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपने इसको सॉल्व करना है खुद से बैठ के विदाउट कैलकुलेटर। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सर वैसे एक मतलब चीज बताएं, हर सवाल में आपके पास कितना टाइम होता है? जितने मार्क्स है ना उतना ही टाइम होता है। पता है क्यों? समझाता हूँ, सुनो। आपको मिलेंगे बेटा 120 मिनट्स। कितनी देर के लिए? 100 मार्क्स के लिए। सही बोला नहीं बोला? तो आपके पास एक मार्क के लिए 1 मिनट और 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड किसी गिनती में नहीं है, 1 मिनट ही काउंट करो उसको। तो अगर 3 मिनट्स हैं तो 3 मिनट्स में ही 3 मार्क्स हैं और 3 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। ओके हो गया? एक क्वेश्चन और करते हैं एंगल्स का, ताकि एंगल्स भी पक्के हो जाए। हाँ भाई, क्या दिख रहा है आपको सबसे पहले तो डायग्राम में? मुझे तो Z दिख रहा है ना भाई? ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और X भी दिख रहा होगा आपको। सर कैसे दिख लेकिन रहा है X? दूसरी वाली लाइन पहले, अच्छा हाँ है। अरे एक ही बात है ना, ये ऐसे है ना, और X भी दिख रहा होगा, है ना बेटा? तो हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी ट्रिक याद रखेंगे तो। अगर ये 38 तो बेटा ये भी 38 क्योंकि Z बन रहा है ना भाई? और अगर ये 66, अगर ये 66 और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ सेम है, मतलब कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है इफ दिस इज द एंगल x, सो दिस विल आल्सो बी द एंगल x। सर तो 2x + 66 इज इक्वल टू 180, उस तरह हम x निकाल लेंगे। Absolutely right, this is what we are doing. Sum of all the angles is equals to 180, तो बन गया 2x is equals to 180 minus 66, मतलब x is equals to कितना आ गया? 180 minus 66 करना चाहिए तो मेरे ख्याल में 114 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 57। 57 इट मींस ये x x जहां भी लिखा है उनको रेस से क्या लिख देंगे हम? 57 57। अब गौर से देखें, उल्टा z भी बन रहा है, उल्टा z। तो अगर ये c 57 है सो इट मींस a भी कितना होगा? 57। ठीक है, अब गौर से देखें एंगल E भी मिल जाएगा। क्यों? वो भी तो एक ट्राइंगल ही है। तो 180 में से 57 और 38 माइनस कर देंगे, एंगल E भी मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? 180 is the sum of all the triangles, हम माइनस कर देंगे उसमें 57 भी और 38 भी। 57 और 38 कितने बनते हैं? 57 प्लस सर 85 38 आंसर आ 95। जाएगा। हाँ बिल्कुल, 180 माइनस 95 तो E का एंगल कितना आ गया? 85। लो बेटा एंगल E भी मिल गया, कितना? 85। और क्योंकि x है तो नीचे भी कितना होगा? 85। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्रीज की होती है? 180 की। 180 में से 85 चले गया तो कितना बच गया बेटा यहाँ पर? 95। सारे एंगल निकाल लिए सेम एक मेथड से, जी एंगल, एक्स एंगल। एफ यहाँ लगेगा तो आप वो भी लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है, अगर एफ लग रहा होगा तो। ठीक है, वो भी आप चेक कर लेंगे क्या एफ लग रहा है या नहीं लग रहा। तो आपका वो होगा, वो भी लग रहा है। कैसे? इन दोनों का सम बन रहा है 123। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। अगर बेटा इन दोनों का सम 123 तो नीचे कितना बचेगा? 57। बिल्कुल 57 लग रहा है। तो यहाँ एफ भी अप्लाई हो रहा था क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। अब इस बात में एफ बी, एक्स बी और जी भी तीनों अप्लाई करके हमने अपना काम निकाल लिया। इजीली हो गया काम सारा, समझ में आ गया अच्छे से? नाउ एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो 3-4 सेकंड लगता है। ठीक हो गई ना? ठीक है, तो लाइन ए बी सी एंड लाइन डी सी एफ, डी ई एफ, कैन आई से कि दो लाइन मेरी पैरेलल लाइन शो हो रही है ना बेटा? ये स्ट्रेट लाइन और फिर पूरी ये बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल एग्जैक्टली।
मेरे पास ये क्या X बनेगा? भी हो रहा यस बेटा, अगर ये 58 है तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा? 58। कैसे? Z बन रहा है, आपको बताया अभी अभी। हाउ डू आई नो Z बन रहा है? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, पैरेलल लाइंस के साथ साथ एक ये सिंबल भी है ए बी और ए ई पर। है मतलब सर isosceles triangle एग्जैक्टली, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब ये वाला एंगल, लेट्स सपोज अगर x है तो दिस विल आल्सो बी द x। आराम से मिल जाएंगे हमें दो एंगल पे, या नहीं मिलेंगे? हाँ, मिल जाएंगे ना इजीली। तो अब क्या करेंगे हम इसमें? आसान काम। यानी कि वो 50a plus x करेंगे ना 2x is equal to 3 बिल्कुल सही फरमाया आपने, एक्सीलेंट मेरा बच्चा, वेरी गुड। तो 180 माइनस 58 कितना हो गया? 122। 120 डिवाइड बाय 2 कितना का? 2 6 12, 2 1 2, कितना आ गया? x पर 61। मतलब ईच एंगल जिसको मैंने x लेवल किया था, दे बोथ आर 61 एंड 61। सही है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्रीज की होती है बेटा? ये ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स ऑफ 180 डिग्रीज। 180 माइनस 61 कितना बच गया बेटा? 180 माइनस 61 119। तो आपको ये 119 ये एंगल ही मिल गया। ऑलराइट, अगेन सेम गोज हियर कि यहाँ पर मेरे पास अगर आप गौर से देखें तो ये f बन रहा है। f, if this is 119, so what about this? 61। This is Sir, also ये भी 119. और ये z, 60 और ये ऐसे भी शो हो रहा है अल्टरनेट में। एग्जैक्टली, ठीक है। 60 लीजिए आपका ये वाला एंगल आ गया। आसान लगा ना? ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो आपको जी। बहुत आसान लगेगा। तो आपको मेथड का ऑल्टरनेटिव, सप्लीमेंट्री, ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इजीली देख सकते हो, आपका पार्ट ई ए बी 58 है। ई ए बी 58 है, बिल्कुल है। क्यों है? बिकॉज क्या लिखेंगे रीजन? because of alternative angle, because angles. they are alternative angle. बिल्कुल, both of them are the alternate angles। alternate कहाँ बन रहे हैं? Z Sir? पे बन रहे हैं एक दूसरे। जी बेटा। सर तो सिर्फ लिख सकते हैं ना स्टेटमेंट, लाइक सॉल्व करने की जरूरत क्या है? क्वेश्चन में कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। हाँ 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 हाँ, सॉल्यूशन का कोई वास्ता नहीं था इससे। सही है, ये सिर्फ स्टेटमेंट की जरूरत थी बेटा। सही है, सिर्फ स्टेटमेंट ओके नहीं है। सर। ये 58 है बिकॉज दे बोथ आर द अल्टरनेटिव टू ईच अदर, दैट्स इट। ठीक है। ई बी सी, पार्ट 2 में था ई बी सी। चेक करते हैं ई बी सी वी हैव फाउंड इट और नॉट। ई बी सी बिल्कुल 119 हमें मिल चुका है। सो वी हैव फाउंड द ई बी सी व्हिच इज 119 डिग्रीज। ओके हो गया। अब आते हैं पार्ट बी पर। इसके बाद हमजा भाई क्वेश्चन की बारी आएगी। पार्ट बी सेज अ पेंटागन। पेंटा मतलब 5, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पेंटा मींस 5 has an interior angle of 80 95 125, each of the remaining is equal to x। let's suppose, चलो एक ये मैंने डायग्राम आ रही पेंटा, रेगुलर नहीं आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एंगल आ गया, लेट्स सपोज ये वाला आ गया 80, फिर आ गया आपके पास ये वाला आ गया 95, और ये आ गया लेट्स सपोज आपके पास 125। कह रहे हैं ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स इक्वल्स टू x, मींस ये भी x और ये भी x। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ भाई, सबसे पहले तो पेंटा का सम पता होना चाहिए। तो सम का फॉर्मूला क्या था? 5n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है ना? अब क्योंकि रेगुलर नहीं है तो अपॉन में n लगने का सवाल पैदा नहीं होता। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 180, 18 3 54, मतलब के 540। टोटल सम कितना आ गया? 540। यहाँ तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है, इजी हो गया काम। एक सेकेंड, ये डायग्राम थोड़ी सी हटा के कॉर्नर पे करते हैं। ये आ गया 540। अभी जो 540 है ये मेरे सारे एंगल्स का, ऑल 5 एंगल्स का सम है ना। तो उसमें से मुझे एंगल कौन कौन से पता है? आई नो 80, आई नो 95, आई नो 125 एंड देयर आर 2x। पूरे 5 एंगल हो गए ना, 2 3 4 5, पूरे 5 हो गए। ऑलराइट, तो what we are going to do, 540 is equals to 80 plus 80 160, 160 plus 15 195, 125 175 plus 125 कितने हो गए बेटा? 300। पूरे 300 बन रहा है पक्का? यस देख सर। लो, ठीक है। अगर आप कहते मान लेता हूँ, मतलब मुझे इससे मैंने टोटल किया नहीं है। 300 प्लस 2x माइनस करेंगे तो यहाँ 540 माइनस 300 कितना आ गया? 240 240 and divide by 2. इक्वल टू 2x, so x is equals to 120। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0। सब बच्चों का सेम आ रहा है।
120, वेरी गुड एवरीवन, शाबाश। तो ये आ गया मेरे पास 120 डिग्रीज, सही है। अब आ गया हमजा भाई का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है हमजा भाई, आपका फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो ऑल द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन आर ईदर 155 डिग्रीज और 140। कह रहे हैं पॉलीगॉन है जिसके सारे एंगल या तो 140 डिग्री हैं या 155 डिग्रीज हैं। देयर आर ट्वाइस एज मनी एज एंगल्स ऑफ 155 डिग्री एज 140। कह रहे हैं 155 डिग्री वाला जो एंगल है ना, वो 140 के मुकाबले में क्या है, ट्वाइस, डबल है। क्या है वो एंगल, डबल है। तो लेट सपोज अगर मेरे पास, सुनिएगा जरा बहुत गौर से, अगर 140 वाले एंगल x टाइम्स हैं तो 155 वाले क्या होंगे, उसके डबल, मतलब 2x। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके ओके, यहाँ तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा ये बराबर किसके होंगे, आप जरा तवज्जो दीजिएगा। भाई लेट सपोज अब ये पॉलीगॉन्स की केस क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं देयर आर द पॉलीगॉन एंड नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन। ठीक है, अच्छा तो मेरे पास कितने एक्स हो गए, x प्लस 2x, है ना। ये क्या है बेसिकली, ये पॉलीगॉन्स की नंबर ऑफ साइड्स है ना, नंबर ऑफ एंगल नंबर ऑफ साइड सेम होगा। तो अगर मैं लगाता हूँ n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो x प्लस 2x कितना हो गया बेटा, 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। कैन आई से दिस इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन, है ना। ये फॉर्मूला किसका है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन, और मैंने सारे एंगल्स का सम ये किया हुआ। दिस इज द सम ऑफ माय ऑल द एंगल्स, के जो x वाले हैं वो सिर्फ 140 हैं और उसके डबल हैं 155 वाले, सही है ना। तो इसकी तरह से ये इसका मतलब कि मेरे पास ये वाली जो बात है 180 वाली, ये इक्वल है तमाम गिवन एंगल्स के। तमाम गिवन एंगल्स के इक्वल है, समझेगा मेरी बात को जरा सा। अगर इसमें कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लीजिएगा, लेकिन परेशान ना होइएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता थोड़ा सा मुश्किल है। बेटा सबसे सुनिएगा जरा गौर से, मैं सीक्वेंशियल पूरा तरीके से समझाता हूँ ताकि गड़बड़ लगे ही नहीं, एक बार अच्छे समझना। बेटा लेट सपोज, मैं सपोज किया कि लेट 140 डिग्री वाले जो मेरे एंगल है ना, उनका नाम है x, क्या है x। और 155 डिग्री वाले जो ना वो डबल है, तो लेट सपोज दे विल बी 2x। अगर 140 वाले x है तो 150 वाले उसके ट्वाइस है, तो क्वेश्चन में लिखा है, ये लिखा ट्वाइस। तो क्योंकि वो ट्वाइस है तो 155 इज इक्वल टू 2x, सही है, सही है। तो इसका मतलब कहना से कि ये टोटल नंबर ऑफ साइड्स प्रेजेंट करेंगे, यस और नो। जितने एंगल्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ साइड्स होती है ना, है ना। तो मैंने इसको n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 लगा लिए, क्या क्यों करने के लिए, ताकि मुझे सम मिल जाए, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ, क्या मिल जाए मुझे, सम मिल जाए। तो मेरे पास सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना आ गया बेटा, n की जगह क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, x प्लस 2x, x प्लस 2x मतलब कि 3x, x प्लस 2x कितनी हो गई 3x, 3x मल्टीप्लाई बाय 180। ये मुझे मिल गया सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। जब सम मिल गया तो देखते हैं कि भाई सम बन क्या रहा है। सम की कंडीशन थी कि जो 140 वाले हैं नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स प्लस 155 वाले मल्टीप्लाई बाय देयर नंबर ऑफ एंगल्स, टोटल मिल जाएगा ना। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये वाली बात लिखी, आई गॉट टू नो कि ये तो टोटल मिल गया, और टोटल मेरे पास है कितना, मेरे पास टोटल है 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। मेरे पास ये क्या है, टोटल है, क्या है मेरे पास ये टोटल है। समझ में आ गई यहाँ तक बात, कोई मुश्किल बात तो नहीं है यहाँ तक। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो अब हम आएंगे थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हो गया मेरा 140x, 155 टू सा क्या होता है बेटा 310, सही है। और अब करेंगे 318 3 जा 54 मतलब के 540x, और 18 टू जा 36 मतलब के 360। रीअरेंज करेंगे आराम से, x मिल जाएगा, x मिल जाएगा तो नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगे। क्या करेंगे अब, 540, 140 और 310 कितना हो गया बेटा 350, 450, 450 हो गए, है ना भाई। 450x इज इक्वल्स टू 540x माइनस 360। यहाँ तो सबका समझ में आ गई, आगे समझ में, ठीक हो गया। एक मिनट आपको खाली क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन 7 फिलहाल रेज कर रहे हैं ताकि इसका सोल्यूशन समझ में आ जाए, ठीक हो गया। अच्छा अब रीअरेंज करेंगे बेटा। तो हमने 360 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आ गए, वो पॉजिटिव हो गया,
और वी ऑलवेज शिफ्ट द स्मॉलर टर्म, तो 540 और 450 में स्मॉलर टर्म कौन है? 450 है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड एंड इट बिकम्स नेगेटिव। हाँ बेटा, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स सेम आएंगे, जितने साइड्स होंगे उतने एंगल्स होंगे मनाइल बेटे, ठीक है मेरे बच्चा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो वी गॉट 360 इज इक्वल टू 540 माइनस 450, कितना आ गया? 60 प्लस 50 110, 110 ऑफ द x, 110 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाकर, कुछ गड़बड़ है शायद क्वेश्चन में, चलो चेक करते हैं, जरा चेक कीजिए क्या आंसर क्या आ रहा है x आपके पास। एक तरीका और भी है इसका, उससे भी कर सकते हैं, वरना 4 नहीं आ रहा। सर मेरा 4 आ रहा है। x की वैल्यू 4 आ रही है। सर आंसर डेसिमल थोड़ा होना चाहिए। एक मिनट, मैंने 540, ये 450, 540 सर माइनस 450 कीजिएगा। 90 हो जाएगा। मैंने कुछ गड़बड़ की है शायद मैथ्स करने में। कितना? 90 सर बस मैथ, बस। सर हाँ मैथ में। हाँ बस बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सही है, अभी ठीक कर लेता है, कोई गड़बड़ नहीं है, 1 मिनट में हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज 90, है ना। मुझे कुछ आंसर्स का पहले का याद था, तब मैंने कहा 4 आना चाहिए। 0 0 कैंसिल हो गया बेटा, 9 4s are 36, 9 4s are, अब तवज्जो प्लीज, एक छोटी सी चीज रह गई बस। 140 वाले x थे और 155 वाले 2x थे, तो 140 वाले तो थे ही x, तो उनके जो कोई मसला नहीं है, ये आंसर कितना आता 4, तो ये तो 4 ही होंगे, 140 वाले 4 होंगे। लेकिन 155 वाले कितने बेटा? 2x थे ना, तो x की वैल्यू क्या है? 4, तो 155 वाले कितने एंगल्स हैं? 8, डबल होंगे उसके। आए मेरी बात समझ? ये बात किसको समझ में नहीं आई प्लीज लुक एट द सॉल्यूशन, और अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे अभी के अभी पूछ लें, आराम से क्वेश्चन रिव्यू करें, कुछ भी गड़बड़ लगता है तो मुझसे पूछ लेना, शाबाश। सर एक बात बताएं, क्या x हमारी साइड्स हैं? बेटा देखो समझना मेरी बात को, इस डायग्राम को देखो, ये D से आया A पे, A से गया C पर, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ ये देखना। अब चेक करो जो हाईलाइट किया है इसकी साइड्स कितनी है? 3 3 है ना, और एंगल कितना है? 3। 3, तो बेटा नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल हमेशा डायग्राम के सेम हो। समझ गए आप मेरी बात? जी ठीक है, सर। हमने इसको एंगल की रिस्पेक्ट से रखे हैं या साइड के रिस्पेक्ट से रखे हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। क्यों? देखो समझाता हूँ। यहाँ मैंने कहा कि 140 डिग्री वाला की जो एंगल्स हैं वो है x, तो भाई अगर एंगल x हैं तो साइड्स भी तो x ही होंगी। सिमिलरली 155 वाले डबल हैं उसके, तो अगर एंगल उसके डबल ऑफ x हैं तो बेटा साइड्स भी तो डबल ऑफ x ही होंगी, है ना। तो जी मैंने यहाँ सर। n की जगह क्या रखा? इनका टोटल। n मेरा क्या होता है? n इज द टोटल नंबर ऑफ साइड्स, तो जितने टोटल एंगल बन रहे होंगे उतनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, तो 3x बन गया, इसलिए n मैंने नंबर ऑफ साइड रखा 3x। समझ गए मेरी बात? जी सर। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा 140 डिग्री वाले जो हैं वो हैं नंबर ऑफ x, और 155 वाले जो हैं वो नंबर ऑफ डबल x। ये कौन थे मेरे? एंगल की बात हो रही थी। इससे मुझे क्या मिल गया? टोटल एंगल मिल गया या नहीं मिल गया? है ना। मिल गए। टोटल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल, और सम ऑफ एंगल कितना आया था मेरे पास? 3x - 2, इसलिए मैंने उसको उसके इक्वल रख दिया। तो नंबर ऑफ एंगल और नंबर ऑफ साइड्स आर ऑलवेज सेम, तो x इज रिप्रेजेंटिंग बोथ राइट नाउ। क्लियर? ओके। ठीक है हमजा भाई, ऑल क्लियर? क्यूरीज क्लियर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? यस सर क्लियर। चलो ग्रेट हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, इस वाले पे मैं आपको 7 to 8 क्वेश्चंस करवाता हूँ इसके, ताकि मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, फिर इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस कर सकेंगे। नंबर 7, इन द डायग्राम ए बी बी सी सी डी डी ई, सब नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। कह रहे हैं एंगल्स चाहिए हमें, देख के लग ही रहा है ए बी सी डी पार्ट में एंगल लिखे हुए हैं। हमने क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, अपना पार्ट देखना है, हमने जो अपनी मैथ्स पढ़ी है हम वो सॉल्व करेंगे। कैसे? बेटा एक कौन सा ट्राइंगल है एबीसी? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? कैसे पता? ये देखो सिंबल, ठीक है। तो अगर ये 160 आ गया तो बाकी कितना रह गया? 80 होने में 20 बाकी रह गया, है ना। 20 बाकी रह गया, इसका मतलब ये एंगल भी 10
और ये एंगल भी 10, पूरा 180 बन गया। लॉजिकल, बिल्कुल बेसिक बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो उसका मतलब ये रह गया 20, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 180 तो 180 पूरे हो गए, है ना भाई? हो गया भाई। अब तीसरी बात, अब थर्ड क्या है, अब गौर कीजिएगा। ये दो, ये भी तो आइसोसेलेस है, ये भी तो आइसोसेलेस है ना? अब जरा सोच के बताओ, क्या मुझे ये वाला एंगल मिल सकता है? क्वेश्चन की डिटेल जी पढ़ लो सर। पहले, मुझे मसला नहीं है। क्या करके निकाल सकते हैं ये वाला एंगल? पता चलेगा। चलो अब देखो भाई, पॉलीगॉन का कुछ नया समझ में सुना है, बी से सी पर ये मार्क लगा हुआ है। सर आपकी वॉइस कट रही है सर, आपकी वॉइस। सानी बेटे, अभी आ रही है आवाज सही? यस सर। अच्छा, वो कभी कभी बीच में हमजा 2-3 मिनट के लिए होता है, परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है? वो हो जाएगा सर, क्या करें, पाकिस्तान में रहते हैं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बेटा सम होता है 180। सानी बेटा आपके लिए कर रहे हैं, एक एंगल है 160 और बाकी दो एंगल होंगे सेम। क्यों? क्योंकि ए से बी और बी से सी क्या है, आइसोसेलेस। लेट्स सपोज वही एक्स एक्स, तो ऑटोमेटिकली बेटा कितना बचेगा? 180 माइनस 160, 20 डिग्रीज। 20 इज इक्वल टू 2x, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 10। इसलिए ये भी 10 और ये भी 10। सानी बेटा क्लियर हो गया अभी? ठीक है भाई। अच्छा, मजीद आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन 120 की होती है, सही है। अच्छा, अब आते हैं इसके मुश्किल वाले पार्ट पे, कि ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये पूरा कोई पॉलीगॉन बन रहा है जिसका एक एंगल कितना दिया हुआ है हमें? तो अगर एक एंगल दिया हुआ, सारे एंगल मिल जाएंगे या नंबर ऑफ साइड मालूम हो जाएंगे? एंगल भी मालूम हो जाएगा और नंबर ऑफ साइड भी मालूम हो जाएंगे। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? है ना भाई? ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं तवज्जो दूं तो क्या ये वाला एंगल 160 नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ये भी तो ऐसी पॉलीगॉन का पार्ट है। जैसे ये एंगल 160 है बी वाला, क्या सी वाला डिग्री 160 नहीं होगा? होगा ना सेम, है ना? तो इट मींस 10 कम कर देंगे, तो 160 में 10 कम हो गया, तो बेटा ये कितना बच गया आपके पास? 150 डिग्रीज। सही है? समझ में आती है बात? अच्छा, अब तवज्जो दोबारा, अब दोबारा तवज्जो देंगे, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। सर पी सी डी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 से माइनस कर सकते हैं ना? हाँ, ये वाला एंगल निकालेंगे, नीचे वाला, इसको रेड मार्क करते हैं। नीचे वाला स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है बेटा? स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 180 की। तो 50 और 10 160 चलेगा, कितना बच गया बेटा? ये 20। सही है नहीं है? ठीक है, सही मतलब है। ये भी आसपास से 20 40 हो गया, 20 40 हो गया, तो ये कितना बच गया? ये 140 बच गया, पूरे 180 होगा। इजी हो गए काम भी, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, अब मजीद आगे आते हैं। अब सुनिएगा मेरे पास गौर से, ये वाला एंगल भी तो 160 होगा, उसी पॉलीगॉन की लाइन है ना ये भी। अगर ये 160 है तो ये कितना होगा? स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, पी पर ये 40 है, तो ये कितना होगा? 40। हाँ। 40 और 20 कितने हो गए? 60। 40 और 20 कितने हो गए? 60। 60, तो ये कितना बच गया? 120, क्योंकि 120 और 60 कितने होते हैं? 20 और 60 कितने हो गए? 180। तो ये सारे एंगल निकालना कोई भी मुश्किल बात नहीं थी, आसान तरीन तरीका था। सही है? अब चेक करते हैं कि क्या वाकई कोई एंगल है जो हमसे रह गया। वैसे मैं आई डोंट थिंक, वैसे सर इस ये सवाल में वाला हमें एंगल रह गया है डी सिर्फ, डी क्यू और ये आर वाला। निकालना था। नहीं नहीं सर, हमें डी क्यू आर निकालना था, तो 120 माइनस में 180 देखते होगा। हैं ना। हाँ, वो देखते हैं क्या रह गया। सी ए बी फर्स्ट पार्ट क्या है, अब देखते हैं भाई। सी ए बी, सी ए बी निकाल लिया हमने ऑलरेडी। कितना है? 10 हमने। सेकंड पार्ट क्या है? सी बी पी, सी बी पी निकाल चुके हमने। ये भी क्यू आर,
सेकंड। हाँ बेटा मनाहिल, स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा तंग कराया आज, आई डोंट नो व्हाई। डी क्यू आर रखा है कितना, बस हमारा डी क्यू आर देख लें, डी क्यू आर कितना आ रहा है, डी क्यू कहाँ पर है, डी क्यू आर, तो ये बच गया मेरे पास 60 डिग्री, ये वाला भी आ गया। अब सुनो, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा सुना, मुश्किल क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा, स्पेशली इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रहे हैं वाला। ए बी बी सी सी डी डी ई ये सब के सब आपके रेगुलर पॉलीगॉन। अब जब रेगुलर पॉलीगॉन है सारे एंगल भी सेम होंगे, इसलिए ये भी 160। अगर हम ये वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं तो ये भी 160। गौर से देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये भी 160। सही है, समझ में आई मेरी बात पूरा। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला भी 160, ऊपर वाला कौन सा वाला, डी वाला एंगल, डी वाला एंगल पाएंगे, ये भी देखो 160 हो गया। ओके हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि सब पॉलीगॉन की रेगुलर साइड्स हैं, सारे एंगल भी तो सेम होंगे ना बेटा, इसलिए वहां पर नीचे 20 बच रहा है। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, जबरदस्त। ओके मेरी बेटी, तो डी क्यू आर कितना आया बेटा हमारे पास, डी क्यू आर आया 60 डिग्रीज। अंडरस्टूड। ये आसान सा वाले क्वेश्चन है, हम नहीं कर रहे हैं, आप कर लेना प्रैक्टिस के लिए अपने पास घर पर, लेकिन हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, हम इसमें टाइम इतना वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेंगे क्या बन रहा है इसमें, नंबर 9 में गौर से देखेंगे डायग्राम को, भी तो डायग्राम पे गौर करेंगे, एक मिनट, ये आ गया आपकी डायग्राम आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन है ना, एफ बन रहा है, आपको ऑलरेडी पता है एफ बन रहा क्या होगा, अगर ये 65 है तो 180 माइनस 65 करेंगे ताकि सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल 65 है तो कितना बच गया 115, दोनों का सम 180 होता है। फिर 74 और 65 को 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा आपको, 180 में से क्या क्या 74 और 65, 65 एंड 74 कितने हो गए भाई 9, और ये हो गया 13, सही है, सही हो गया 139, तो कितने बच गए बेटा 41 बच गए, स्ट्रेट लाइन 180 माइनस 139 41, लो भाई सवाल सॉल्व हो गया। तो अब आप मुझे बताओ, अब आपको मुश्किल लग रहे हैं, किसी को मुश्किल लगेगा तो मतलब चैट बॉक्स में क्लियर कर दो कि सर अभी मुश्किल लग रहा है। इजी हो गया। अब आपको एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी दिखाते हैं। अब सिर्फ बी की लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दें और यहाँ से डी ई की लाइन को एक्सटेंड कर दें, सही है, तो आपको इजीली ये वाला एंगल मिल गया। 180 माइनस 143 कितना बच गया बेटा 37, और 114 180 माइनस 114 कितना बच गया बेटा 66, सही है, इजीली आपका काम बन जाएगा। आप सी का एंगल निकालने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है आपको, समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। अब सी का दोनों एंगल मिल गए, आराम से आपको भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, सही है। एक एंगल बच गया आपका 37, एक आपको मिल गया 66, ये मिल गया दोनों एंगल, सी निकालना क्या मुश्किल, 180 से माइनस तक एंगल मिल जाएगा, डन, ओके हो गया। और कोई मुश्किल क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इतना नहीं है, आसान सा है, चलो ये वाला करवाते हैं आप लोग, नंबर 15। चलें जी, नंबर 15 देखिएगा जरा, नंबर 15 में बेटा गौर से देखें तो क्वेश्चन की 2 लाइंस पढ़ते हैं स्टार्ट वाली, बाकी पार्ट्स तो हम सारे खुद ही कर लेते हैं। In the diagram, A, B, F, G, B, G, D, C, F, E, D, G are parallelograms. EF and BA produced to meet H. मतलब EF और AB को एक्सटेंड करते हैं तो H मिल रहा है, सही है, मिल रहा होगा भाई। अब बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं ABCD करके, हम अपना काम करेंगे, हम तो कैसे करते हैं अपने मेथड से। हमारा मेथड क्या है, बिल्कुल ही चिंटू मिंटू मेथड। कैसे करते हैं हम चिंटू मिंटू मेथड बेटा, पूरा सर्किल कितने का होता है 360 का, 360 में से 120 और 130 गिवन है, कितने हो गए 250, कितने बच गए मेरे पास जी के एंगल में 110। इजी, पहला पार्ट सिंपल था बिल्कुल, हो गया भाई। अब आप वहां के एंगल देखें आपको ऑटोमेटिकली मेरी बात समझ में आ जाएगी। कहना है से कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, कह सकता हूं मैं 2 लाइन पैरेलल है, सर तो क्योंकि F की पैरेललोग्राम है, F बन रहा है, बिल्कुल F बन रहा है, F बन रहा है तो अगर 110 है तो नीचे कितना होगा बेटा 70, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है F बनने में 180, सही हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब जरा रेड कलर देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, दोबारा F बन रहा है, बन जाएगा ना F प्रॉपर्टी, लग रही है प्रॉपर्टी, इसका मतलब
इसका मतलब इन दोनों का सम भी 180 होगा। इस तरह अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, इस तरह ये कितना होगा 70। 110 इजी 70 हो जाएगा। इजी हो गया बिल्कुल। ऐसे ही ऊपर भी एफ बन रहा है तो ये कितना होगा 60। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120। अगर ये 120 नीचे कितना होगा, कितना होगा भाई 60, क्योंकि वो ये एफ बन रहा है। आपको एक चीज से ही सब कुछ सिखा दिया हमने, सही है। अच्छा अब मजे की बात, जरा तवज्जो दीजिएगा। मेरे पास क्या लिखा है और इसके अलावा बस और कुछ भी लिखा, ठीक है। अब जरा तवज्जो देंगे थोड़ी सी। अब आएगी 130 वाले की बारी। अगर ये 130 है, कितना है, तो मुझे बाकी एंगल्स मेरे कैसे मिलेंगे? क्या कोई तरीका है रिमेनिंग एंगल्स निकालने का? अब दोबारा सुनिए मेरी बात बहुत गौर से। क्या इसमें एफ, अब जरा सुना है क्या कह रहा हूं मैं, ये दोबारा। अब आपने कौन सा एरो देखना है? अब आपने ब्लू एरो देखना है, ब्लू एरो ये वाला देखा आपको, ब्लू एरो। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जी तो दोनों का सम कितना होगा 180। तो अब ग्रीन एंगल कर लेते हैं इनको। तो बेटा ये कितना होगा 50, और अगर ये 50 है तो ये कितना होना चाहिए 130, और अगर ये 130 तो नीचे कितना होना चाहिए 50। इजी हो गया। अगर ये 130 है तो यहाँ कितना होगा 50। ओके 60 और 50 कितने हो गए बेटा, 60 और 50 कितने हो गए बेटे 110, 110। और ये पिंक कलर देखेंगे आप इस वाले ट्रायंगल के लिए, 60 और 50 110, तो ये कितना बच गया बेटा 70। 70 और 50 कितने हो गए बेटा 120, उसका मतलब ये एंगल कितना होगा बेटा 60। छोड़ा कोई एंगल? क्या मुश्किल लगा? इज वाज दैट डिफिकल्ट? सिर्फ एफ प्रॉपर्टी सब जगह वो यूज हुई है, पैरेलल लाइन सेम काम किया, जबरदस्त काम बन गया। वेरी गुड, थम्स अप देख लिया हमने आपका, एक्सीलेंट हो गया भाई। अब आप देखो भाई सारे एंगल चल गए, पता आराम से हो जाएगा। देखने में मुश्किल लगा था, फाइंड करना शुरू किया तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, अपने मेथड से पूरा सॉल्व कर लिया। इजी। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबके थम्स अप देख लिया हमने, आगे बढ़ जाती है। आसान है सारे, ये वही आ गया 2x वाला सवाल की भाई 4 एंगल ये रहे और बाकी 2 एंगल सेम है, तो आप बाकी 2 को प्लस 2x से सॉल्व कर लोगे सबको, ठीक है। कोई मुश्किल सवाल नहीं है ये सब आसान सवाल है, सब इजी क्वेश्चंस हैं, कोई लंबी चौड़ी नहीं होनी इनमें। ये देख लें, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिस से दैट इन द डायग्राम ए बी पी क्यू एंड सी आर बाइसेक्टर। बाय का मतलब क्या होता है मैथ्स में? बाय टू मींस टू, एग्जैक्टली, बाय मींस टू, बाय मींस टू, और सेक्टर मतलब पार्ट्स, पोर्शंस ऑफ द लाइन। बायसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जिसको, तो अब वो बायसेक्टर होंगे एंगल के, तो मतलब एंगल को 2 हाफ में कट किया होगा। कौन कौन बायसेक्टर हैं भाई, कौन कौन बायसेक्टर हैं? ए पी मार्क करते हैं इनको, चलो ए से पी एक बायसेक्टर, पी से क्यू दूसरा बायसेक्टर, सी से आर तीसरा बायसेक्टर। किसके बायसेक्टर है? एंगल के बायसेक्टर, मतलब हाफ एंगल। अगर इसका मतलब यहाँ 37 है तो यहाँ भी क्या होगा, अगर यहाँ 31 है तो यहाँ भी क्या होगा, अगर यहाँ 22 है तो यहाँ भी क्या होगा। हलवा लो, बस सवाल खत्म। अब क्या रह गया, बल्ली बल्ली, इजी हो गया। पी ओ सी चाहिए, क्या चाहिए बेटा पी ओ सी। क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं 31 और 22 और सारे बाइसेक्टर जो हैं वो ओ पे आके मीट करते हैं, इंटरसेक्ट एट ओ, तो पी ओ सी कैसे निकालेंगे? कौन बना रहा है 90 डिग्री ना, 90 डिग्री बनाएगा। सोचो जरा, दिमाग लगाएं, पहले थोड़ा दिमाग लगा ले, वरना मसला नहीं, हम तो बताएंगे, जाहिर सी बात है। शाबाश, जल्दी से सोचिए, पहले 2 मिनट सोचिए। इसके ऊपर पेन रखना होगा, बॉल पेन।
हाँ भाई, भाई सुने जरा एक चीज, बहुत गौर से सुनिएगा, और वो क्या है आपको बताते हैं अभी। एक थ्योरम होता है जिसे हम कहते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोल रहा हूं मैं? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। कि दो जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, दो जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका अगर मैं सम कर दूं तो वो ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं गौर से देखूं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ इसका मांगा हमसे एक्सटीरियर एंगल पीओसी का, तो पीओसी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ए ओ सी देखता हूं। अब जरा चेक करके बताओ ए ओ सी का एक्सटीरियर एंगल कौन है? ये है या नहीं है? ये वाला है ना। POC is the exterior angle of the AOC. Yes or no? Agreed? अब अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, हाँ बेटा, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो फिर अब AOC के इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 37 है और 22 है। तो क्या बोला मैंने? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ऑपोजिट कौन है? पहले इंटीरियर एंगल कौन है? इंटीरियर एंगल ये है, फिर थर्ड एंगल ये रह गया, इसका ऑपोजिट कौन है मतलब एक्सटीरियर? ये वाला एंगल है। समझ गए बात को? ठीक है, तो 37 प्लस 22 कितने हो गए? 37 प्लस 20 58 58 59 59। एंगल। लेट्स सपोज ये ट्रायंगल बना हुआ है। यस। अगर मैं इसमें एंगल ए और एंगल बी को प्लस करता हूं तो वो सी के एक्सटीरियर के बराबर होगा। सही है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। कैसे समझाते हैं आपको, देखें। प्रूफ करते हैं आपको। भाई लेट सपोज एंगल ए है आपके पास 70, एंगल बी है आपके पास 30। 70 और 30 माइनस किया तो कितना रहेगा ये वाला एंगल? 80। और स्ट्रेट लाइन कितने की थी? 180 की। तो ये एंगल कितना बच जाएगा फिर आपके पास? अब चेक कीजिए, ये 100 बन रहा है ना, और इन दोनों का सम भी तो 100 बन रहा है। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। यही काम हमने यहाँ किया बेटा। 37 प्लस 22 इज इक्वल टू दिस। देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है सीधी सीधी, कोई चेंज तो नहीं आ रहा ना, इसकी तरह स्ट्रेट लाइन जा रही है। समझ गए मेरी बात? अब इजी लगा? अब क्या बोला मैंने? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। याद रहेगी ये बात। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में भी आपका सिलेबस का नहीं है ये, क्योंकि कह रहे हैं द डायग्राम शेड द रीजन द पॉइंट्स वेयर AB इज nearer to AB than AC, nearer to AB than AC। वो ये वाला है, देख के चल रहा है पता। सर लेकिन ये तो कॉमन सेंस है। हाँ ना, देख के चल रहा है पता, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। और ये आपके पास बेसिकली उसमें आता था, क्या कहते हैं, किसमें आता था? वो तो इनइक्वालिटीज का है, वो जो ग्राफ है लोसाई वाले पार्ट। इनइक्वालिटीज। हाँ नहीं वो नहीं, ये आपने पढ़ा ही नहीं होगा। लोसाई होता है, लोसाई, लोकस। लोकस में आता था, हम ड्रॉ करते थे उसका मिड पॉइंट वगैरह सारे बाइसेक्टर ड्रॉ करके, फिर एक रीजन को देखते थे कि करीब कौन सा है। तो CA और CB से करीब होगा, nearer to CA than CB। तो CB के वाले में CA से करीब कौन है भाई? ये रीजन है, यही आ रहा है हमारे पास। तो ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा पार्ट है, इसकी परवाह नहीं करो। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा भी नहीं है, 2019 में आखिरी बार ही आया होगा। अब आपके पास ये टॉपिक सिलेबस में है भी नहीं, पहली बात तो ये लोसाई नहीं है। ठीक है, चले भाई, आपको ये चीज इंशाल्लाह आपको इसमें मुश्किल नहीं लगेगी, सब आपके कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए बिल्कुल सारे आ गए इंशाल्लाह। यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेल। ये क्वेश्चन जरा सा ट्रिकी है, ये कराते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम क्या बात, थोड़ा सा बढ़ जा, परेशान ना होना, हिम्मत करके लगे रहो मेरे साथ साथ। वैसे भी लास्ट क्लास अभी, फिर फ्राइडे को ही होनी है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, सवाल पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, इन द डायग्राम AB, AD, BC are three sides of a regular pentagon, मतलब 5 sided। सही बोला, पेंटा लिखा है 5।
एंड DC इज अ डायगोनल। DC नजर आ रहा है, कह रहा है कौन है वो? इट्स अ डायगोनल लाइन। ठीक है भाई, होगी। AB इज पैरेलल टू DC, बिल्कुल पैरेलल का हमारे पास सिंबल भी ड्रॉ हुआ है, एरो लगा हुआ है, मतलब पैरेलल। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कोई मुश्किल बात नहीं है। x कौन है? इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन है या नहीं है? कितना, कौन सा पॉलीगॉन है? पेंटा। पेंटा की साइड कितनी होती है? 5 5 अपॉन में n लगाएंगे, लो भाई x मिल जाएगा, मतलब अपॉन में 5 लगाएंगे, अपॉन में 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या बन गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 108 3 15, बचे 330, 5 हाँ 36 3 108, तो लीजिए आपका x मिल भी गया 108। अब क्या चाहिए? y, क्या चाहिए आपको? y, कोई मुश्किल की बात नहीं। कौन दोनों ये पैरेलल लाइंस क्या बना रही हैं? f। अगर ये 108 है तो कितना होगा? 72, वो दोनों का सम 180 होता है ना। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इस कंडीशन में क्या होते हैं? 180, तो 180 माइनस 108 इज इक्वल्स टू 72, लीजिए आपका y भी मिल गया। अब क्वेश्चन देखने में कितना डिफरेंट लगा था ना, लेकिन हल्की सी समझदारी दिखाते हैं तो यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन दैट पार्ट। समझ में आ गया? इजी हो गया, अच्छा वाला। तो आई डोंट थिंक पेंटा में आपको मुश्किल होने वाली है आपको, या फिर पूरे पॉलीगॉन के हमने तकरीबन या 28 क्वेश्चंस है, मैंने सारे ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू इट वेरी रियली वेरी वेल।